हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि हेडेक क्यों होता है और लगातार दर्द क्यों बना रहता है। बहुत सारी दवाइयां हम ट्राई करते हैं, बहुत सारे मेथड हम ट्राई करते हैं, डॉक्टर को भी दिखाते हैं, दवाई भी लेते हैं, लेकिन दर्द नहीं बंद होता है और कंटिन्यूस दर्द बना रहता है। कुछ टाइम के लिए कुछ टेम्परेरी हमें फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बाद फिर दर्द आ जाता है और कई बार दर्द की डिग्री इतनी ज़्यादा होती है कि लोग एबनॉर्मल बिहेव करते हैं या फिर हेड को कई बार टाइटली बांध लेते हैं। एक पेशेंट आई थी, उन्होंने एक बार बताया कि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना दुपट्टा खींच के बांधती हैं और देखा मैंने तो उनके हेड पे यानी माथे पे दुपट्टे का यानी वो रस्सी के निशान थे जो जिससे वो टाइटली बांधती थी। ये बात ठीक है कि यदि आप हेड को थोड़े टाइम के लिए टाइटली खींच के रखें या बांध के रखें या कुछ उसके रोल कर लें तो आपको टेम्परेरी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी दर्द को डील ना करें। दर्द की गोली लगातार खा के हेडेक को डील करना बहुत हार्मफुल है। उससे फिर आपको पेट संबंधित और समस्याएं होती हैं और कुछ समय के बाद आप महसूस करते हैं कि वो दर्द की गोली आपका दर्द नहीं कम कर गई है, या तो फिर आपको 2 टैबलेट खानी पड़ती हैं या दर्द की गोली चेंज करनी पड़ती है या फिर कुछ दूसरे इंजेक्शन पे जाना पड़ता है, लेकिन कंटिन्यूसली दर्द बना रहता है। तो आज हम ये समझेंगे कि दर्द के पीछे आखिर क्या रीज़न है और वो हेडेक हमें क्यों किल करता है स्लोली। डे बाई डे हर मोमेंट हम उस दर्द के साथ लड़ते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और हम कुछ अच्छे से कर भी नहीं पाते। और कई बार एक ओरा फॉग होता है, मतलब हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। कई बार हम अच्छे से समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते और हमारा देखते हैं कि हमारी जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। मोस्ट कॉमन जो पेन है वो साइनस हो सकता है, मतलब जुखाम के कारण। जिन लोगों को बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट साइनस होता है, जुखाम होता है और नेजल कंजेशन होता है यानी नाक बंद हो जाती है, उनको दर्द की शिकायत बनी रहती है कम या ज़्यादा। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो साइनस यानी अपने नोज़ को क्लीन रखें, स्टीम लें या फिर नेजल ड्रॉप डालें या और भी किसी मेथड से, लेकिन मेक श्योर करें कि नेज़ल कंजेशन ना हो, नोज़ बंद ना हो, अच्छे से एरिएशन हो। यदि अच्छे से एरिएशन रहेगा तो आपको हेडेक नहीं होगा, जिसमें आप एरोबिक्स कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, अल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग कर सकते हैं। और यदि आपको कंटिन्यूसली साइनस की जुखाम की समस्या बनी रहती है तो फिर आप एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मेथड है जल नीति का सहारा ले सकते हैं या फिर आप नेजल ड्रॉप से डील कर सकते हैं। माइग्रेन के पीछे जेनेटिक रीज़न है। बहुत कॉमन एक है कि बहुत सारे लोगों को माइग्रेन का पेन देखा जाता है, लेकिन माइग्रेन का पेन सेल्फ लिमिटेड है और एक टाइम के बाद, एक एज के बाद खुद कम भी हो जाता है। लेकिन माइग्रेन के कुछ अंडरलाइन ट्रिगर रीज़न है, आप उनको समझें। बहुत ज़्यादा मतलब साउंड वाले इन्वायरमेंट में रहे, बहुत ज़्यादा आप लैपटॉप या फ़ोन के साथ ना रहें लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा रोशनी फेस ना करें, पेट साफ रखें और अच्छी नींद लें। कैफ़ीन विड्रॉल है, जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं तो जब वो कैफ़ीन लेते हैं कुछ आवर्स तक उनको दर्द नहीं होगा, अच्छा एनर्जेटिक महसूस होता है, एक्टिव एनर्जी होती है, मेंटल एनर्जी होती है उनके पास। लेकिन उसके बाद विड्रॉल आता है, कुछ घंटे बाद, 4-6 घंटे बाद फिर वो हल्का सा हेडेक फील करते हैं। अल्कोहल विड्रॉल है, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो डे टाइम में आपको हेडेक विड्रॉल के रूप में आएगा। फिर सर्वाइकल पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है आपका, फिर हेड और नेक की कोई इंजरी है, हेड नेक में आपके स्टिफनेस है, मसल्स का वीक होना है, कम मूवमेंट्स है, कंटिन्यूस एक पॉस्चर में बने रहना है। टेंशन इंड्यूस हेडेक, मतलब जो आप मानसिक तनाव है, जो चिंता है, फियर है, उससे भी आपको दर्द होता है। जब आप अच्छी नींद नहीं लेते और स्ट्रेस बना रहता है तो वो एक दर्द का कारण होता है। फिर एसिड रिफ्लेक्स, यदि आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है और वो कंटिन्यूसली बफर करती है आपके चेस्ट रीजन में, अपर रीजन में, मैक्सिलरी लेयर में, तो आपको फिर इधर दैट रीज़न हेडेक हो सकता है, थ्रॉम्बिंग पेन हो सकता है, क्लस्टर पेन हो सकता है, खिंचाव आ सकता है। तो ये सब रीज़न है। फिर एक हार्मोनल रीज़न है, मेस्ट्रुअल, प्री एंड पोस्ट मेस्ट्रुअल, यानी हार्मोनल साइकिल के कारण भी पेन होता है, बट ये सेल्फ लिमिटेड होते हैं। तो आप अपने हेडेक को, रीज़न को मतलब फाइंड आउट करें, अंडरस्टैंड करें रीज़न को, और जो रूट कॉज है, जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ रीज़न है, आप उस पर काम करें, उसको डील करें। यदि आपका रीज़न हटेगा तो आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। फिर एक डिहाइड्रेशन है, लोगों को बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन कंटिन्यूस रहता है, उसके कारण भी पेन हो सकता है, तो आप अपने डिहाइड्रेशन को भी डील करें।
पॉइंट ये है कि हेडेक कंटिन्यूसली ठीक किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अंडरलाइन कॉज को फाइंड किया जाए, उसको ढूंढा जाए और फिर अंडरलाइन कॉज को ट्रीट किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। तो जितने भी मैंने आपको कॉज दिए हैं, रीज़न दिए हैं, इसमें से यदि कोई आपका रीज़न है तो आप उस रीज़न पे काम करें, उस कारण को हटाएं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन करें, तो आप हेडेक से भी बच जाएंगे। और हेडेक आपका जो सरदर्द बना हुआ है, सरदर्द एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है, वो ठीक भी हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहें, लेकिन मेक श्योर कि इन रीज़न को समझें और रीज़न को हटाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।